आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इस साल की सबसे बड़ी मूवीज में से एक डंकी मूवी के बारे में। डंकी मूवी इस साल शाहरुख खान की तीसरी बड़ी मूवी रही है, जो कि पठान और जवान की तरह ही एक बहुत ही बढ़िया मूवी निकली है। तो इसलिए आइए आज के इस वीडियो के अंदर हम डंकी मूवी के बारे में डिटेल से जानते हैं और इस मूवी की कंप्लीट स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं। तो जो भी लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए और जो सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन है उसे ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि जैसे ही हमारे चैनल की कोई वीडियो अपलोड की जाए वैसे ही आप उसे सबसे पहले देख सके। तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस मूवी की स्टोरी के स्टार्ट करने से पहले हम मूवी के कुछ मेन कैरेक्टर्स के नाम जान लेते हैं, ताकि इस पूरी मूवी की स्टोरी के अंदर आपको उनके नाम से कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो इस मूवी के अंदर शाहरुख खान का नाम है हार्डी, तापसी पन्नू का नाम है मन्नू, विक्की कौशल का नाम है सूखी, बोमन ईरानी के कैरेक्टर का नाम है गुलाटी, डेनन का नाम है बुग्गू और लास्ट में इनका नाम है बल्ली। यही सारे इस मूवी के मेन कैरेक्टर्स हैं। तो चलिए अब मूवी की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है लंदन से, जहाँ पर हम सबसे पहले तापसी पन्नू के कैरेक्टर यानी कि मन्नू को देखते हैं। मन्नू इस टाइम पर हॉस्पिटल में होती है, जहां उसे ये पता चलता है कि उसे एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। फिर यह जानने के बाद मन्नू अपने लॉयर से मिलती है और वो लॉयर से कहती है कि उसे अपने देश इंडिया जाना है, बट उसका लॉयर उससे कहता है कि वो इंडिया नहीं जा सकती क्योंकि उसे इंडिया का वीजा नहीं मिलेगा और इसलिए ऐसा कोई भी नहीं है जो उसे इंडिया ले जा सके। अब आखिरकार मन्नू को कौन सी बीमारी हुई है, वो इंडिया क्यों जाना चाहती है और आखिरकार उसे इंडिया जाने का वीजा क्यों नहीं मिल रहा है, ये सारी बातें आपको मूवी में आगे पता लगेगी। लॉयर जब मन्नू को मना कर देता है तब मन्नू उससे कहती है कि एक ऐसा आदमी है जो उसे इंडिया ले जा सकता है और उसका नाम है हार्डी। और फिर इसलिए मन्नू सीधा हार्डी को फोन करती है, जो कि इस टाइम पर इंडिया के अंदर पंजाब में होता है। मन्नू फोन पे हार्डी से कहती है कि वो उसे 21 तारीख को दुबई में आकर मिले, क्योंकि वो वापस इंडिया आना चाहती है और वो ये चाहती है कि वो उसे इंडिया लेकर जाए। इसके बाद हार्डी राजी हो जाता है और फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि दोनों दुबई में मिलेंगे। इसके बाद मन्नू अपने दो फ्रेंड्स जिनका नाम बुग्गू और बल्ली होता है, जो कि उसी की तरह लंदन में रहते हैं, उन दोनों से जाकर मिलती है। फिर हमें यहीं पर पता चलता है कि जिस तरह से मन्नू को इंडिया का वीजा नहीं मिल रहा है और वो इंडिया नहीं जा पा रही है, ठीक उसी तरह से बग्गू और बल्ली भी इंडिया जाना चाहते हैं, बट उन्हें भी इंडिया का वीजा नहीं मिल रहा है। मन्नू उन दोनों को हार्डी के बारे में बताती है और वो उन दोनों से कहती है कि उसकी हार्डी से बात हुई है और इसलिए अब हार्डी उन्हें इंडिया लेकर जाएगा, जिसके लिए उन सबको 21 तारीख को दुबई जाना होगा, क्योंकि हार्डी भी 21 तारीख को उनसे मिलने आएगा। ये बात सुनकर बुग्गू और बल्ली दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं और फिर इसलिए वो लोग अपने वहां लंदन के काम को छोड़कर मन्नू के साथ मिलकर सीधा दुबई की फ्लाइट पकड़ लेते हैं। इसके बाद ही फ्लाइट के अंदर हमें ये तीनों दिखते हैं और फिर यहीं पर कहानी पास्ट में जाती है। तो दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। चलिए वापस आते हैं पास्ट के स्टोरी पर। स्टोरी कुछ साल पीछे जाती है, जहाँ पर ये सभी लोग मिले थे, यानी कि साल 1995 में। साल 1995 में पंजाब के एक गांव जिसका नाम लालटू होता है, उसके अंदर मन्नू, बुग्गू और बल्ली तीनों आसपास रहा करते थे। ये तीनों एक दूसरे के दोस्त हुआ करते थे। इन तीनों के गांव में उन लोगों की काफी इज्जत थी जो कि लंदन पढ़ाई करने या फिर जॉब करने जाते थे। यहीं पर हमें यह भी पता लगता है कि मन्नू, बुग्गू और बल्ली तीनों की फैमिली कंडीशंस बहुत ज्यादा खराब है, तो तीनों ही बहुत ही मुश्किल से अपना गुजारा कर पा रहे थे और इसलिए ये तीनों भी बहुत पैसा कमाकर अपनी फैमिली को खुश रखना चाहते हैं। और फिर इसके लिए उनका यह मन होता है कि वो भी किसी तरह से लंदन जाए और वहां जाकर पैसे कमाए, ताकि वो तीनों अपनी फैमिली की प्रॉब्लम को दूर करके उन्हें एक बेटर लाइफ दे सके। लेकिन अब क्योंकि उन तीनों की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब होती है, इसलिए वो लोग बहुत कोशिशों के बाद भी लंदन नहीं जा पाते और यहाँ पर अपने गांव लालटू के अंदर ही छोटी मोटी जॉब्स करते हैं, जिनमें से मन्नू एक छोटे से ढाबे पर काम करती है। बट फिर कुछ टाइम के बाद ही इन तीनों को एक एजेंट मिलता है
जो एजेंट इन तीनों से कहता है कि वो उन तीनों को लंदन भेज सकता है और लंदन जाने के लिए वो उन तीनों को वीजा दिलवाएगा, जिसमें वो मन्नू से यह कहता है कि अगर वो कुश्ती करना सीख जाए तो वो उसे स्पोर्ट्स का वीजा दिलवा देगा, बुग्गू को जॉब का वीजा और बल्ली को मैरिज वाला वीजा दिलवाएगा। और फिर यह वादा करने के बाद वो एजेंट उन तीनों से 1.5 लाख रुपए ले लेता है, जिन पैसों को देने के लिए बुग्गू अपनी मदर की एफडी तोड़ देता है और एफडी उसकी फैमिली की जमा पूंजी होती है। इसके बाद ये तीनों काफी खुश होते हैं क्योंकि ये लोग ये सोचते हैं कि अब ये लोग लंदन जाने वाले हैं। फिर इसके बाद ही एंट्री होती है मेन कैरेक्टर हार्डी की। हार्डी मन्नू, बग्गू और बल्ली के गांव लालटू में आता है और यहाँ पर आने के बाद हमें पता लगता है कि हार्डी एक ऐसे आदमी को ढूंढ रहा है जिसके हाथ पर चीते का टैटू बना है और वो बहुत तेज भागता है। लेकिन आगे हार्डी को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। हार्डी इस बारे में पूछते पूछते एक ढाबे पर जाता है और यह वही ढाबा होता है जिस ढाबे पर मन्नू काम किया करती थी। यहाँ पर हार्डी देखता है कि मन्नू के ढाबे का मालिक उससे बदतमीजी कर रहा है और मन्नू को मारने की कोशिश कर रहा है और फिर इसलिए हार्डी मन्नू की हेल्प करता है और उसे उसके ढाबे के मालिक से बचा लेता है। इसके बाद ही वो मन्नू से पूछता है कि वो इस गांव के अंदर एक ऐसे आदमी को ढूंढ रहा है जिस आदमी के हाथ पर चीते का टैटू है और वो बहुत तेज भागता है। बट ये सुनते ही मन्नू से कहती है कि जिस आदमी को वो ढूंढ रहा है वो उसका भाई है और इसलिए यह जानने के बाद मन्नू हार्डी को अपने घर ले जाती है, जहाँ पर हार्डी मन्नू के पेरेंट्स से मिलता है। लेकिन हार्डी को यहीं पर यह भी पता लगता है कि मन्नू के जिस भाई को वो ढूंढते हुए यहाँ पर आया हुआ है वो अब मर चुका है क्योंकि 1 साल पहले ही उसकी एक एक्सीडेंट के अंदर मौत हो चुकी है। लेकिन फिर यहीं पर हार्डी मन्नू और उसके मदर फादर को ये बताता है कि उसका भाई एक बहुत ही अच्छा इंसान था और हार्डी असल में फौज में था। लेकिन एक बार जब वो अपनी फौज में ड्यूटी कर रहा था तब उसी टाइम पर उसे कुछ आतंकवादियों ने गोली मार दी थी। लेकिन उस टाइम पर मन्नू का भाई उसके पास था और फिर इसलिए उसने हार्डी की हालत देखकर उसे हॉस्पिटल के अंदर भर्ती कराया और उसकी बहुत देखभाल की। साथ ही साथ मन्नू के भाई ने हार्डी को अपना टेप रिकॉर्डर भी दिया ताकि वो उसमें गाने सुनकर जल्दी से ठीक हो सके। और क्योंकि उस टाइम पर हार्डी की हालत बहुत खराब थी इसलिए वो मन्नू के भाई के बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं जान पाया और अभी वो कुछ टाइम पहले हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ है, इसलिए वो सीधा मन्नू के भाई को ढूंढता हुआ यहाँ पर आ गया है ताकि वो उसका टेप रिकॉर्डर उसे वापस कर सके, उसे गले लगाकर दिल से थैंक्स कह सके। क्योंकि अगर मन्नू का भाई नहीं होता तो शायद हार्डी भी जिंदा नहीं होता। लेकिन जैसे ही हार्डी भी यह जानता है कि मन्नू का भाई मर चुका है तब हार्डी को भी बहुत दुख होता है। लेकिन फिर यहीं पर हार्डी यह भी जानता है कि मन्नू लंदन जाना चाहती है और उसके लिए उसे स्पोर्ट्स वीजा मिल रहा है। लेकिन स्पोर्ट्स वीजा के लिए उसे कुश्ती सीखनी पड़ेगी और क्योंकि हार्डी फौज में था और उसे कुश्ती भी आती थी इसलिए वो मन्नू से कहता है कि उसके भाई ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए अब वो भी उसके लिए कुछ करना चाहता है और इसलिए वो मन्नू को कुश्ती सिखाना चाहता है। मन्नू भी ये सुनकर राजी हो जाती है, जिसके बाद हार्डी 1 हफ्ते के अंदर ही मन्नू को कुश्ती सिखा देता है। इसके बाद मन्नू, बुग्गू और बल्ली तीनों हार्डी के साथ मिलकर सीधा अपने उसी एजेंट के पास जाते हैं जिस एजेंट ने उनसे वादा किया था कि वो इन तीनों को वीजा दिलवाएगा। लेकिन जब वो तीनों हार्डी के साथ वहां पहुंचते हैं तब तो देखते हैं कि ऑफिस खाली हो चुका है, यानी कि वो एजेंट सबके पैसे लेकर भाग चुका है और यहीं पर कई सारे और भी लोग होते हैं जिन्हें उस एजेंट ने इन तीनों की तरह धोखा दिया था। ये सुनने के बाद मन्नू, बुग्गू और बल्लू तीनों ही टूट जाते हैं। लेकिन तभी हार्डी उन तीनों को दिलासा देता है और वो मन्नू से कहता है कि वो मन्नू की मदद करेगा और वो किसी भी तरह से उसे लंदन भेजेगा। इसके लिए हार्डी मन्नू और उसके दोस्तों को ये आइडिया देता है कि वो लोग आईलेट्स का एग्जाम निकाल ले, जो आईलेट्स बेसिकली एक एग्जाम होता है जिसके अंदर अगर किसी को इंग्लिश आती है और वो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेता है तो फिर उसे लंदन का वीजा दे दिया जाता है। लेकिन अब क्योंकि मन्नू, बुग्गू और बल्ली तीनों को इंग्लिश नहीं आती थी और वो पंजाब के एक छोटे से गांव से थे, इसलिए तीनों को ये पता था कि वो आईलेट्स के एग्जाम को नहीं निकाल पाएंगे। बट फिर अगेन
हार्डी उनसे कहता है कि अगर उन तीनों को इंग्लिश नहीं आती तो उन तीनों को इंग्लिश सीखनी चाहिए, और फिर इसलिए इंग्लिश को सीखने के लिए हार्डी उन तीनों का एडमिशन एक कोचिंग में करवा देता है, जिस कोचिंग के अंदर आइलेट्स की ट्रेनिंग दी जाती थी और स्टूडेंट को इंग्लिश सिखाई जाती थी। साथ ही साथ हार्डी खुद भी यहाँ पर एडमिशन लेता है ताकि वो ये मेक श्योर कर सके कि जिस तरह से पिछले वाले एजेंट ने उन तीनों को चूना लगाया था, ठीक उसी तरह से उनके साथ फिर से कोई बेईमानी न हो जाए। इस कोचिंग के अंदर एडमिशन लेने के बाद हम सभी को पता लगता है कि इस कोचिंग के अंदर जो टीचर है वो कोई और नहीं बल्कि बोमन ईरानी जी है, जिनके कैरेक्टर का इस मूवी में नाम है गुलाटी। ये चारों ही गुलाटी से यहाँ पर इंग्लिश सीखने लगते हैं और साथ ही उन्हें यह भी पता लगता है कि जिस तरह से वो लोग यहाँ पर इंग्लिश सीखने आए हैं और इंग्लिश सीखकर लंदन जाना चाहते हैं, ठीक उसी तरह से उनकी क्लास के अंदर और भी ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो कि उन्हीं की तरह इंग्लिश को सीखकर लंदन जाना चाहते हैं। इस कोचिंग के अंदर ही इन चारों की मुलाकात सुखी से होती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि अपने विक्की कौशल जी है। सुखी अपने क्लास के अंदर जाने के लिए परेशान होता है, इसलिए हार्डी और उसके साथ वाले लोग डिसाइड करते हैं कि वह सुखी से उसकी परेशानी पूछकर उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। फिर सुखी बताता है कि वह उसके गांव की एक लड़की से प्यार करता था। उसके पापा ने उसकी शादी लंदन से आए एनआरआई के साथ करवा दी, बट अब वो उसके साथ खुश नहीं है क्योंकि उसका हस्बैंड उसे बहुत मारता है और उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस करता है। इसलिए उसकी गर्लफ्रेंड उसे फोन पर कहती है कि वो यहाँ लंदन आए और उसे ले जाए, क्योंकि सुखी के अलावा उसकी बातें कोई भी नहीं सुनता, यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स भी नहीं। इन सब के बाद ही वो लोग काफी मेहनत से इंग्लिश की पढ़ाई करते हैं। फिर वो सभी आइलेट्स का एग्जाम देते हैं, लेकिन जब एग्जाम का रिजल्ट आता है तब हम सबको ये पता लगता है कि उस एग्जाम में उनकी क्लास में से सिर्फ और सिर्फ बल्ली पास हुआ है और बल्ली के अलावा बाकी सब फेल हो चुके हैं, यहाँ तक कि सुखी भी। सुखी इस बात से बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है और वह बिल्कुल होपलेस हो जाता है, लेकिन हार्डी उसे समझाता है कि उनका दोस्त बल्ली पास हो गया है, इसलिए वह स्टूडेंट वीजा से लंदन जा रहा है और जैसे ही वह लंदन जाएगा वैसे ही वो सुखी की गर्लफ्रेंड से उसकी बात करवा देगा और फिर जैसे ही मौका लगेगा वो उसे इंडिया लाने की भी कोशिश करेगा। सुखी यह बात जानकर काफी खुश होता है और इसलिए रोज बल्ली के फोन का वेट करता है ताकि जल्दी से बल्ली लंदन पहुंचे और वहां जाकर उसकी जीएफ से उसकी बात करवाए। जैसे ही बल्ली लंदन पहुंचता है और वहां से फोन करता है, वैसे ही बल्ली फोन पर सुखी को यह बताता है कि सुखी के आइलेट्स के एग्जाम में फेल होने की खबर उसकी जीएफ को मिल गई थी, इसलिए पहले ही उसकी गर्लफ्रेंड ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसको ऐसा लगा कि अब सुखी उसे बचाने नहीं आ पाएगा। अपनी गर्लफ्रेंड के सुसाइड के बारे में सुनते ही सुखी बिल्कुल होपलेस हो जाता है और इसलिए वो अपनी बॉडी में आग लगा लेता है और खुद को खत्म कर लेता है। यह देखकर हार्डी, मन्नू और बुग्गू तीनों को बहुत बुरा लगता है और वो तीनों सुखी की मौत से काफी शॉक में आ जाते हैं। बट फिर 6 महीने के बाद बल्ली अपने दोस्तों को फोटोग्राफ्स भेजता है, जिन फोटोग्राफ के अंदर उसके दोस्त देखते हैं कि बल्ली ने वहां पर अपना घर भी ले लिया है और अपनी गाड़ी भी ले ली है और बल्ली लंदन के अंदर बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहा है, अपनी फैमिली को पैसे भी भेज रहा है। यह बात जानते ही मन्नू और बुग्गू दोनों इस बात पर अड़ जाते हैं कि उन्हें भी लंदन जाना है और ठीक बिल्कुल बल्ली की तरह ही। लेकिन ये तो हम सभी जानते हैं कि मन्नू और बुग्गू को बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती और बिना इंग्लिश के या फिर बिना आइलेट्स के एग्जाम के वो लोग लंदन नहीं जा सकते। वैसे मन्नू और बुग्गू दोनों को ही बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती, लेकिन आपको कितनी और कौन कौन सी लैंग्वेज आती है हमें भी तो पता चले, सो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। अब वापस आते हैं स्टोरी पर, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। मन्नू और बुग्गू दोनों ही लंदन जाना चाहते थे, बट अब उन दोनों के लिए सारे रास्ते बंद हो चुके थे। बट फिर यहीं पर उनसे उनका टीचर गुलाटी मिलता है, जो कि मन्नू और बुग्गू दोनों से कहता है कि अगर वो सभी लोग लंदन जाना चाहते हैं तो अभी भी उनके पास एक रास्ता है और उस रास्ते का नाम है डंकी। गुलाटी उन सभी को बताता है कि अगर जो आदमी लीगली किसी देश में ना जा सके वो छुपते छुपाते उस देश में जा सकता है, यानी कि इनलीगल तरीके से, और इसी रास्ते को कहते हैं डंकी रास्ता। और साथ ही गुलाटी उनसे भी कहता है कि उसने उन सब के लिए डंकी का इंतजाम कर लिया है
और जो भी एजेंट ऐसा काम करवाता है उससे उसने बात करके पैसे भी दे दिए हैं। सो अगर वो लोग डंकी के जरिए लंदन जाना चाहते हैं तो वो लोग जा सकते हैं। यह सुनकर वो सभी राजी हो जाते हैं और फिर हार्डी, मन्नू और बुग्गू तीनों ही लंदन जाने का मन बना लेते हैं। साथ ही साथ वो तीनों अपने साथ 3 और दोस्तों को भी ले जाते हैं जो कि उनके साथ ही कोचिंग में पढ़ते थे, क्योंकि इन तीनों को भी लंदन जाना था। इसके बाद ही वो 6 के 6 एक एजेंट से मिलते हैं जो कि उनकी डंकी करवाता है। वो एजेंट उन सभी को यह बताता है कि इस डंकी के अंदर उन सभी को सबसे पहले एक बोट के जरिए इंडिया की बॉर्डर तक ले जाया जाएगा, फिर वहां पर पाकिस्तान तक ले जाया जाएगा, फिर पाकिस्तान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से बाय रोड ईरान, ईरान से टर्की और फिर टर्की से शिप के जरिए वो लोग लंदन जाएंगे। इस पूरे प्रोसेस के अंदर लगभग 3 महीनों का वक्त लगेगा, जो कि सही में बहुत ज्यादा टाइम होता है, लेकिन तब भी वो सभी डिसाइड करते हैं कि उन्हें जाना ही है और फिर इसलिए वो सब मिलकर पहले बोट के जरिए इंडियन बॉर्डर्स पर जाते हैं। फिर वह बॉर्डर्स के पास पानी में तैरते हुए बॉर्डर्स को पार कर पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। फिर वो लोग दूसरे एजेंट से मिलकर ट्रक में छुपकर अफगानिस्तान जाते हैं। फिर इसी तरह से वो लोग ईरान तक जाते हैं। फिर वहीं पर उन्हें काफी टाइम तक पैदल भी चलना पड़ता है, जिसमें उन्हें 2-2 दिन तक रेगिस्तान को पार करना होता है। और फिर ऐसे ही जब वो लोग ईरान के पास होते हैं और पैदल चलकर रेगिस्तान पार कर रहे होते हैं, तभी उन 6 के 6 लोगों को वहां के आसपास की मिलिट्री पकड़ लेती है। यह मिलिट्री इन 6 में से 3 लोगों को गोली मार देती है, जो 3 लोग हार्डी, मन्नू और बुग्गू के दोस्त होते हैं। लेकिन हार्डी, मन्नू, बुग्गू बच जाते हैं, बट फिर वो मिलिट्री ऑफिसर्स उन तीनों को पकड़कर अपने कैंप में लाते हैं। वहां लाकर भी वो लोग उन्हें मारने वाले होते हैं, लेकिन फिर तभी हार्डी थोड़ा होशियारी दिखाकर और थोड़ी हिम्मत दिखाकर उन मिलिट्री ऑफिसर्स को मार देता है। क्योंकि हार्डी खुद भी मिलिट्री में था, इसलिए उसे फाइट करना भी काफी अच्छे से आता था। अपने दोनों दोस्तों बुग्गू और मन्नू को बचाने के बाद उन्हें फिर से आगे ले जाता है, जिसके बाद वो तीनों ट्रक के जरिए पूरे टर्की को पार करते हुए शिप के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इनकी हालत बहुत बुरी होती है, क्योंकि ना तो इन्हें ढंग से खाना मिलता है और ना ही बाथरूम की फैसिलिटीज होती है। और इन्हें जिन लोगों के साथ ट्रेवल करना पड़ता है वो भी दुनिया भर के चोर चक्के होते हैं, इसलिए डंकी के दौरान इन्हें बहुत बुरी हालत होती है। लेकिन फिर किसी तरह से ये लोग लंदन पहुंच जाते हैं, जहां पर अगेन फिर से इन्हें गाड़ियों के अंदर ठूस दिया जाता है, जिनमें से कुछ को कार की सीट के अंदर डाला जाता है, कुछ को गाड़ियों की डिक्की के अंदर, तो कुछ को सोफे के अंदर छुपाया जाता है। और फिर इस तरह से जानवरों जैसी हालत होते हुए भी वो लोग किसी तरह से लंदन पहुंच जाते हैं। एक बार लंदन पहुंचने के बाद हार्डी, मन्नू और बग्गू तीनों बहुत खुश होते हैं और वो ये सोचते हैं कि अब वो तीनों भी अपने दोस्त बल्ली की तरह बहुत पैसे कमाएंगी और अपनी फैमिलीज को भी खुश रखेंगे। लेकिन फिर यहाँ आने के बाद उन तीनों की मुलाकात बल्ली से होती है और वो ये देखते हैं कि बल्ली यहाँ पर कोई बड़ा काम नहीं करता। और फिर वो लोग ये जानते हैं कि यहाँ पर बल्ली के पास कोई भी बड़ी जॉब नहीं है और ना ही वो किसी बंगलों में रहता है, बल्कि बल्ली यहाँ पर भीख मांगता है। बल्ली के मिलने के बाद बल्ली उन तीनों को अपने घर ले जाता है, जो कि एक ऐसी जगह पर होता है जहाँ की हालत बहुत बुरी होती है और वहाँ 1 से 2 कमरों के अंदर 20 से 30 लोग रहते हैं। और ये सारे वही लोग थे जो हार्डी, मन्नू और बुग्गू की तरह ही किसी तरह से इनलीगली लंदन में घुसे थे, क्योंकि उनके पास ना ही कोई पासपोर्ट था ना ही कोई वीजा और वो सभी इनलीगल इमिग्रेंट थे। इसलिए वो सभी आए दिन पुलिस से बचते फिरते थे और लंदन के अंदर बहुत छोटे मोटे काम कर कर किसी तरह से अपना गुजारा करते थे। यहीं पर बल्ली अपने दोस्तों को यह बताता है कि उसको बेशक वीजा मिल गया था, लेकिन उसकी कॉलेज की डिग्री फेक थी और उसने जिस कॉलेज से एडमिशन लिया था वो एडमिशन भी फेक था, इसलिए वो यहाँ पर स्टडी नहीं कर सकता था। और अगर यह बात यहाँ की पुलिस को पता लग गई तो वो लोग बल्ली को डिपोर्ट कर देंगे। बल्ली यहाँ पर अपने दोस्तों को बताता है कि वह यहाँ पर भीख मांगता है, जिससे उसे दिन के 20 पॉन्ड्स मिलते हैं और इस तरह से वह महीने के 600 पॉन्ड्स कमा लेता है और 100 पॉन्ड्स से अपना गुजारा करके बचे हुए 500 पॉन्ड्स को अपने घर भेज देता है ताकि उसकी फैमिली सुखी से रह सके। बट यहीं पर हार्डी बल्ली पर बहुत गुस्सा होता है
और वो उससे कहता है कि उसने यहाँ पर अपनी फेक फोटोज भेजी थी, जिन फोटोज में बल्ली ने दिखाया था कि उसने यहाँ पर 6 महीने के अंदर ही अपना घर ले लिया है और अपनी कार भी ले ली है और वो यहाँ पर बहुत खुश है और इसलिए उसकी लाइफ को देखकर मन्नू और बग्गू भी यहाँ आए हैं और इसलिए हार्डी उससे पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। बट बल्ली उसे कहता है कि यहाँ पर आकर उसे ऐसा करना पड़ा क्योंकि अगर वो अपनी फैमिली से कहता कि वो यहाँ पर आने के बाद बहुत ही बुरी हालत में है और अपना गुजारा भी नहीं कर पा रहा है और यहाँ पर भीख मांग रहा है, तब उसकी फैमिली के लिए जीना और भी मुश्किल हो जाता और हर जगह उनकी बेइज्जती भी होती, इसलिए उसे झूठ बोलना पड़ा। इसके बाद ही इन सबको भी यहाँ पर छोटी मोटी काम करके किसी तरह से गुजारा करना पड़ता है। बट इन सब से भी हार्डी तंग आ जाता है और इसलिए वो अपने साथियों से कहता है कि उन सबको वापस इंडिया चलना चाहिए ताकि वो लोग अपने देश में अपने परिवार के साथ रह सके। और बेशक वे वहाँ पर गरीब थे और उनके पास छोटी मोटी जॉब्स थी, बट वो वहाँ पर खुश थे क्योंकि वहाँ पर उनकी लाइफ यहाँ से अच्छी थी और वहाँ उन्हें किसी भी पुलिस से बचकर नहीं भागना पड़ता था। इसके साथ ही यहाँ पर इनलीगल तरीके से रहने की वजह से वो लोग ना ही यहाँ के सिटीजन्स थे और ना ही यहाँ के मेहमान, जिस वजह से वो ना तो यहाँ पर अकाउंट्स खुलवा सकते थे, ना ही अच्छी जॉब कर सकते थे, ना ही कोई आईडी, ना ही कोई लाइसेंस बनवा सकते थे एंड ना ही कोई लीगल तरीके से घर भी ले सकते थे क्योंकि वो किसी वीजा को लेकर यहाँ आए ही नहीं, इसलिए उन्हें वापस जाने के लिए कोई वीजा मिल भी नहीं सकता। सो इसलिए हार्डी उन सब से कहता है कि वो लोग घर चले, लेकिन वापस जाने के लिए कोई भी राजी नहीं होता। साथ ही साथ मुन्नू हार्डी से भी कहती है कि वो लोग इतनी मुश्किलों के बाद यहाँ पर इसलिए नहीं आए ताकि वो लोग वापस जाए, बल्कि इसलिए आए हैं ताकि वो लोग पैसे कमाएं। हार्डी मुन्नू की बात सुनकर उसके लिए राजी हो जाता है। इसी के आगे मुन्नू हार्डी से ये भी कहती है कि हार्डी को भी उसके साथ रुकना होगा और वो भी उसकी खातिर, और क्योंकि हार्डी और मुन्नू एक दूसरे से प्यार करने लगी थी, हार्डी फिर सोचने लगता है कि उसे कुछ भी करके अपने दोस्तों को यहाँ पर सेटल करना होगा ताकि उसके दोस्तों को इस तरह से यहाँ पर इनलीगली तरीके से ना रहना पड़े। इसके लिए हार्डी एक लॉयर को ढूंढता है, जो लॉयर उन सभी को 3 तरीके बताता है। लॉयर हार्डी और उसके दोस्तों से कहता है कि उनके पास यहाँ पर आराम से रहने के लिए 3 रास्ते हैं। पहला यह है कि वो लोग यहाँ पर 1 मिलियन पॉन्ड्स की इन्वेस्टमेंट कर दें, जिससे कि उन्हें वीजा मिल जाए। दूसरा तरीका ये कि वो लोग यहाँ पर किसी सिटीजन से शादी कर ले ताकि शादी करने के बाद उन्हें यहाँ की नागरिकता मिल जाए एंड तीसरा एंड फाइनल तरीका यही है कि वो लोग वहाँ की गवर्नमेंट से ये कहे कि उनके अपने देश इंडिया के अंदर वो लोग एक्टिविस्ट थे, लेकिन गवर्नमेंट ने उनके साथ बहुत बुरा किया और उन्हें मारने की कोशिश की, इसलिए वो लोग भागकर यहाँ पर आए हैं और इसलिए वो लोग अब यहाँ रहना चाहते हैं, जिस वजह से ये बातें सुनकर यहाँ की गवर्नमेंट उन्हें सेटल्ड कर देगी। उन सभी के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो लोग पहला तरीका नहीं अपना सकते थे, यानी कि लंदन में इन्वेस्टमेंट करने का। और रही बात तीसरे रास्ते की, यानी कि यहाँ की सरकार से यह बोलना कि उनका देश उन्हें मारना चाहता है और वो लोग अपने देश में अनसेफ है, यह तरीका हार्डी को ठीक नहीं लगा था क्योंकि हार्डी एक फौजी था और वो अपने देश की बुराई नहीं करना चाहता था। इसलिए वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो किसी तरह से शादी वाले तरीके को अपनाएंगे। इसी में लॉयर उन सभी से यह भी कहता है कि उसके पास एक आदमी है जो कि कुछ पैसों के लिए मन्नू से शादी करेगा और शादी करते ही मन्नू यहाँ की सिटीजन बन जाएगी एंड देन शादी के बाद ही वो मन्नू को डिवोर्स दे देगा, जिसके बाद मन्नू हार्डी से शादी कर सकती है और फिर इसी तरह से धीरे धीरे उन सभी को यहाँ की सिटीजनशिप मिल सकती है। उन सभी को ये तरीका ठीक लगता है और फिर इसलिए वो सभी शादी के लिए चर्चा करने में लग जाते हैं। लेकिन क्रिश्चियन मैरिज के अंदर शादी तभी कंप्लीट होती है जब किस हो। जब फादर मन्नू को किस करने के लिए कहता है, तब इस बात से हार्डी गुस्सा हो जाता है और वो वहाँ पर तोड़फोड़ कर देता है, जो देखकर चर्च का फादर सीधा पुलिस को फोन कर देता है। पुलिस वहाँ आकर उन सबको उठा लेती है और उन सबको कस्टडी में लेकर ये जान जाती है कि वो सभी यहाँ पर इनलीगल आए हैं और फिर इसलिए उन सभी को कोर्ट में पेश किया जाना होता है। इसी बीच उनके पास लॉयर आता है जो कि उन सब से कहता है कि ये उनके पास आखिरी मौका है और इसलिए अगर वो कोर्ट में जज के सामने ये बोल देंगे कि उन सभी को अपने देश इंडिया से खतरा है, तो फिर उन्हें यहाँ पर शरण मिल जाएगी
और फिर वो लोग यहाँ पर रह सकते हैं। लेकिन फिर जैसे ही उन सब का ट्रायल होता है और वो ये कहता है कि उसे अपने देश में कोई खतरा नहीं है, लेकिन हार्डी को छोड़कर मन्नू, बुग्गू और बल्ली तीनों लॉयर की बात मान जाते हैं और वो लोग ये बोल देते हैं कि उन्हें अपने देश के अंदर खतरा है, जिस वजह से हार्डी को छोड़कर बाकी उन तीनों को वहां पर रहने की परमिशन मिल जाती है और उसके बाद हार्डी को इंडिया के अंदर डिपोर्ट कर दिया जाता है, जिसके अंदर उसे प्लेन में बिठा करके इंडिया छोड़ दिया जाता है। इसके बाद हार्डी इंडिया चला जाता है और मन्नू, बुग्गू और बल्ली तीनों ही लंदन में रह जाते हैं। इसके बाद ही ये पास्ट की स्टोरी एंड हो जाती है और हमें प्रेजेंट का सीन दिखता है, जहां पर मन्नू, बुग्गू और बल्ली तीनों ही दुबई पहुंचते हैं, जहां पर उनसे मिलता है हार्डी। हार्डी से मिलकर वहां पर मन्नू उसे ये बताती है कि उसे ब्रेन ट्यूमर हो गया है और डॉक्टर के हिसाब से वो सिर्फ 1 महीने तक जिंदा रहेगी, यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर उसकी मौत हो जाएगी। वो अपने आखिरी दिनों में अपने घर जाए ताकि उसकी मौत अपनों के बीच हो। लेकिन अब क्योंकि उन्होंने यह बोला था कि उन्हें इंडिया से खतरा है, इसलिए उन तीनों को बहुत कोशिशों के बाद भी लंदन की सरकार ने उन्हें इंडिया का वीजा नहीं दिया, जिस वजह से वो सभी डायरेक्ट इंडिया नहीं जा सकते। इसलिए वो लोग ये चाहते हैं कि अब हार्डी फिर से उन तीनों को उनके घर ले जाए, बट हार्डी उनसे ये प्रॉमिस करता है कि वो उन तीनों को डंकी करवा के नहीं, बल्कि प्लेन में बिठा करके ले जाएगा। अपने दोस्तों को इंडिया ले जाने के लिए हार्डी अपनी कोचिंग टीचर गुलाटी से बात करता है, जिसके बाद गुलाटी हार्डी को एक एजेंट का नंबर देता है जो कि दुबई में रहता है। हार्डी सीधा उस एजेंट से मिलता है और उसे कहता है कि उसे इंडिया जाना है, जिसके बाद हार्डी एजेंट के साथ मिलकर इंडिया जाने का प्लान बनाता है। इसके बाद ही वो एजेंट हार्डी, मन्नू, बुग्गू और बल्ली चारों को एक कंटेनर में डलवा देता है और उन चारों से कहता है कि यह कंटेनर पानी के रास्ते सीधा इंडिया जा रहा है और इसलिए अगर वो लोग इसके अंदर जाएंगे तो वो सीधा इंडिया में गुजरात जाएंगे, जिसके बाद गुजरात पहुंचते ही वो सभी अपने घर जा सकते हैं। कंटेनर में घुसने से पहले हार्डी अपने सारे दोस्तों से कहता है कि वह सब अपने पासपोर्ट को जला दे, क्योंकि उसके दोस्तों के पास यूके का पासपोर्ट था, यानी कि लंदन का। इसके साथ ही हार्डी उन सभी को इंडिया की ड्रेस भी पहना देता है और इंडिया की कुछ बुक्स और न्यूज़पेपर्स भी अपनी बैग में रख लेता है ताकि वो सब बिल्कुल इंडियन लगे। हार्डी अपने दोस्तों से कहता है कि वो ये सब इसलिए कर रहा है ताकि जैसे ही वो लोग गुजरात पहुंचे, वैसे ही अगर उन्हें वहां पर कोई पुलिस या मिलिट्री पकड़े तो वो ये साबित कर सके कि वो लोग इंडियंस हैं। इसके बाद ही वो लोग कंटेनर में जाते हैं, जहां कंटेनर को सीधा शिप में ले जाया जाता है। बट यहीं पर हम देखते हैं कि ये एजेंट हार्डी और उसके दोस्तों से तेज चल जाता है और वो सीधा वहां की पुलिस को फोन कर देता है, जो कि होती है सऊदी की पुलिस। और वो सऊदी की पुलिस से कहता है कि कुछ लोग इनलीगली लंदन जा रहे हैं। जो खबर मिलते ही सऊदी की पुलिस उस एजेंट के साथ सीधा डॉकयार्ड पर पहुंच जाती है और उस शिप के अंदर से उस कंटेनर को निकलवा लेती है, जिस कंटेनर के अंदर हार्डी और उसके दोस्त होते हैं। और फिर सऊदी की पुलिस उन चारों को पकड़ लेती है। वो शिप सीधा लंदन जा रहा था और इसलिए सऊदी की पुलिस उन चारों से कहती है कि हम जानते हैं कि तुम लोग इनलीगली लंदन जा रहे हैं, जबकि तुम चारों एक्चुअल में इंडियंस हो। यहीं पर ही सऊदी की पुलिस उन चारों को तहकीकात के दौरान पकड़ लेती है। यहीं पर हमें पता चलता है कि असल में ये सारा प्लान हार्डी का था, क्योंकि हार्डी ये जानता था कि इनलीगली इंडिया में भी घुसना बहुत मुश्किल है और जो पहले इन्हें प्रॉब्लम्स हुई थी, वो वैसे ही प्रॉब्लम्स अपने दोस्तों को दोबारा नहीं देना चाहता था। साथ ही साथ हार्डी ने अपने दोस्तों को ये भी प्रॉमिस किया था कि वो उन सभी को प्लेन में ले जाएगा, इसलिए वो कहीं ना कहीं अपने प्लान के जरिए अपनी वादे को पूरा कर रहा था। सऊदी की पुलिस जब इन चारों की तहकीकात करती है, तभी हार्डी अपने दोस्तों की आइडेंटिटी को बदल देता है, क्योंकि हार्डी के तीनों दोस्तों की आइडेंटिटी यानी कि मन्नू, बग्गू और बल्ली तीनों के ही अब लंदन के थे और उनके पास लंदन की सिटीजनशिप थी, जिस वजह से उन्हें इंडियंस नहीं माना जाएगा और इसलिए हार्डी इन तीनों के नाम अपने उन तीनों दोस्तों के नाम से बदल देता है, जिन तीनों दोस्तों को डंकी के दौरान ईरान की मिलिट्री ने मार दिया था। इसके बाद इन चारों के नाम को लेकर सऊदी की पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और इंडिया से कांटेक्ट भी करती है, जिसके बाद उन्हें पता लगता है कि इस नाम के सारे लोग इंडिया के सिटीजन्स हैं और फिर इसलिए सऊदी की पुलिस
उन चारों को ही सीधा प्लेन में बिठाकर डायरेक्टली इंडिया में डिपोर्ट कर देती है। जिसके बाद एक बार फिर से हार्डी के प्लान के मुताबिक वो उसके दोस्तों के साथ इंडिया वापस आ जाता है और इसलिए अपने गांव वापस आकर हार्डी के सारे दोस्त बहुत खुश होते हैं। वो सभी सीधा अपनी फैमिली से मिलते हैं, जहां वो देखते हैं कि उनकी फैमिली भी बहुत खुश होती है और जो उन्होंने लंदन से पैसे कमाकर भेजे थे, उनसे उनकी फैमिलीज ने भी काफी तरक्की कर ली है और फिर इसलिए वो सभी अपनी-अपनी फैमिलीज के साथ रहने लगते हैं। और इसके बाद ही हार्डी और मन्नू दोनों को ही यह पता लगता है कि दोनों ने ही अभी तक किसी से शादी नहीं की है और वो अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। और हार्डी भी अपनी जवानी के टाइम से ही मन्नू को प्रपोज करना चाहता था, लेकिन वो कभी भी ऐसा कर नहीं पाया था। और फिर इसलिए इस बार हार्डी और मन्नू मन्नू की छत पर जाते हैं, जहां पर हार्डी मन्नू को प्रपोज करने वाला होता है, लेकिन उसके प्रपोज करने से पहले ही उसके सामने मन्नू मर जाती है, क्योंकि मन्नू को ब्रेन ट्यूमर था। उसके पास 1 महीने से भी कम का वक्त था, इसलिए यहीं पर ऑन द स्पॉट मन्नू मर जाती है, जो देखकर हार्डी को बहुत दुख होता है। लेकिन फिर हार्डी इस बात से खुश होता है कि आखिरकार मन्नू की आखिरी इच्छा पूरी हो गई, क्योंकि मन्नू की आखिरी इच्छा यही थी कि वो जब मरी तो वो अपने घर में अपने परिवार के साथ हो, और ऐसा ही हुआ। फिर हम देखते हैं कि हार्डी अपने दोनों दोस्तों, जो कि बुग्गू और बल्ली होते हैं, उनके साथ रहकर काफी खुश रहता है और वो लोग अब ये समझ चुके हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी को भी डंकी नहीं करनी चाहिए। और वैसे भी ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट। और फिर इसके बाद ये लोग बहुत खुश रहने लगते हैं, जिसके साथ ही ये पूरी मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, ये थी डंकी मूवी की पूरी स्टोरी। ये डंकी मूवी बेसिकली रियल इवेंट्स के ऊपर बेस्ड है, यानी कि जो लोग एक्चुअल में डंकी करते हैं, उन्हीं को देखकर ये मूवी बनाई गई है। और इसलिए ये मूवी हमेशा मैसेज देती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी को भी डंकी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी आदमी डंकी तब करता है जब उसे खुद के लिए और अपने परिवार के लिए बेहतर जिंदगी चाहिए होती है, और इसी के लिए भी दूसरे देशों में इनलीगल तरीके से घुसता है। लेकिन ऐसा करने के दौरान उसे बहुत प्रॉब्लम आती है, और यही सारी प्रॉब्लम्स हमें इस मूवी में दिखाई गई है। हर साल लाखों लोग डंकी करते हैं, जिनमें बहुत से बच्चे भी होते हैं और बहुत से बूढ़े भी होते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर डंकी के दौरान ही मारे जाते हैं। और जो बचे हुए लोग हैं, किसी तरह से डंकी करके दूसरे देशों में घुस जाते हैं। उनकी जिंदगी भी वहां पर बहुत खराब होती है। और ऐसा क्यों, वो भी आप जानते हैं, क्योंकि इस मूवी ने हमें इसका भी आंसर दिया है। और इससे भी बढ़कर बात, अगर कोई डंकी करके किसी और देश में घुस जाए, तो उसके लिए अपने देश में वापस आने के भी सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। और वैसे यह तो एक मूवी थी जिसमें हार्डी अपने दोस्तों को किसी तरह से वापस इंडिया ले आया, लेकिन एक्चुअल की रियलिटी, डंकी करने वाले वापस कभी भी अपने देश में नहीं आ पाते और अपने देश, अपने घर और अपने परिवार को वापस कभी नहीं देख पाते। और यह मूवी हमें इसी अवेयरनेस का मैसेज देती है। तो दोस्तों, यह थी डंकी मूवी की स्टोरी। आपको मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और यह भी जरूर बताएं कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है और कौन सी नहीं। डंकी मूवी से आपने क्या मैसेज लिया है, वह भी कमेंट करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसी बेहतरीन वीडियो देखनी है तो स्क्रीन पर अभी आपको जो वीडियो दिखाई दे रही होगी, उन्हें भी जरूर देखना। और हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, सबका ध्यान रखे और अपना भी ध्यान रखे। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।